आपको मालूम होगा कि जहाँ तक हमारे मुल्क का ताल्लुक़ है, जो भी प्रोड्यूस है हार्टिकल्चर का, ख़ास तौर पर सेब का, उसमें 77% प्रोड्यूस होता है कश्मीर वैली से। 77%, जिसके माने ये है कि कश्मीर की ये जो एप्पल इंडस्ट्री है, ये जो पैदावार है एप्पल का, ये लाइफ लाइन है, ये शहरग है हमारे आबादी के लिए। और बड़ा हिस्सा है आबादी जो जुड़ा हुआ है सेब के काश्त से, सेब के साथ जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है, इसीलिए वर्कशॉप ने काफ़ी इंटेंस डिस्कशंस ऑर्गेनाइज़ किया, काफ़ी एक्सचेंजेस हुआ और उसके मुताबिक एक रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट हुआ जो आपके सामने रखेंगे ये। लेकिन साथ ही साथ मैं इतना ज़रूर बताऊंगा कि सियासत के अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात भी कम अहम नहीं हमारे लिए। आज कश्मीर में बहुत ज़्यादा बदहाली फैली है, वजूहात कुछ भी हों, लेकिन हकीकत ये है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी बहुत हद तक मुतासर हुई है। और इससे निकलने के लिए जहाँ जहाँ बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं सरकार की, लेकिन हमारे तरफ से ये भी ज़िम्मेदारी है कि हम भी मसले को समझें और जो मुल्क में जमहूर नवाज क़ुव्वतें हैं, जैसे कि ऑल इंडिया किसान सभा और भी लोग जो जुड़े हुए हैं किसानों के साथ, जिन्होंने भी एक तारीख़ बनाई है जद्दोजहद करके किसानों के लिए जो उनके मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए, हम उनसे भी अपील कर लेंगे। कश्मीर और सरकार क्या कहे कश्मीर के बारे में, लेकिन हमारी उम्मीदें जमहूरी क़ुव्वतों के साथ हैं, किसान तंजीमों के साथ हैं, मेहनत कश आवाम की तंजीमों के साथ हैं। वो आवाज़ उठाए और आवाज़ उठाए। हम भी बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं। हमारा एप्पल प्रोड्यूसर जो गरीब काश्तकार है, वो भी चाहता है कि मेरी ज़िंदगी बेहतर बने, वो भी चाहता है मेरे बच्चों को एक बेहतर फ्यूचर मिले, वो भी चाहता है कि वो भी ज़िंदगी का सफ़र तय कर ले ताकि एक नई सुबह तुलू हो जाए, जहाँ माहौल अच्छा रहे, जहाँ अमन भी रहे और साथ ही साथ एक डिग्निफाइड लाइफ हो, यानी सर उठाकर जीने का अधिकार मिले कश्मीर के एप्पल प्रोड्यूसर्स को, यहाँ के रहने वालों को। और हमें उम्मीद है कि आप हमारे सफ़ों में जो बैठे हुए हैं वेटरन लीडर्स, जो मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं किसानों के बारे में, और ख़ास तौर पर जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए, हम एक बार फिर उनका शुक्रिया भी अदा कर लेंगे कि वो यहाँ आए। लेकिन ये गुजारिश कर लेंगे, ये एक दिन का रिश्ता नहीं, ये रिश्ता बराबर रहेगा। और ये रिश्ता दिलों का रिश्ता है, लोगों का रिश्ता है। सरकार हमारे साथ रिश्ते में रहे या ना रहे, लेकिन जनता के साथ हमारा रिश्ता कल भी था और आइंदा आने वाले वक्त में भी उम्मीद कर लेंगे कि हमारे दर्द को बांटे हमारे और लोग मुल्क में। वही हमारी उम्मीद भी है, वही हमारी अपील भी है। मैं सिर्फ 2-3 बातें कहूँगा जहाँ तक इस वर्कशॉप का ताल्लुक़ है। ये एक इसमें कोई एक सियासी फ़िक्र रखने वाले लोग ही नहीं हैं, यानी ये एक वर्कशॉप जैसे एक पार्टी का नहीं है, बल्कि इसमें भिन्न भिन्न सोच रखने वाले लोगों ने शिरकत की। और एक मुद्दे पर चर्चा हुई, वो सेब का मसला है। जैसा कि मैंने ये भी बताया कि जो देश में, पूरे मुल्क में भी ये सेब बनता है, उसमें 77% बनता है कश्मीर से। लेकिन हमारा हाल क्या है? हमारी हालत ये है कि जहाँ तक ग्रोवर का ताल्लुक़ है, सब सपने जो हैं हमारे ग्रोवर के, दूर दराज इलाकों में रहने वालों के, पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के, हर गाँवों में रहने वाले लोगों के, यहाँ बड़े कारखाने नहीं हैं, बड़ी नौकरियाँ भी नहीं हैं। एक ही रोज़गार का, यानी बड़े सतह पर रोज़गार देने वाला सेक्टर जो है वो यही सेब की काश्त है। लेकिन सेब की काश्त का हाल ये है कि जो कमाई करता है, जो खेती करने वाला है, ग्रोवर है, उसे अपनी कमाई का
75% भी नहीं मिलता है। मांग हम करते हैं कम से कम उसको अपने पैदावार का जो लागत लगी है, उसकी मेहनत है, जो उसकी ज़मीन है, कम से कम उसको अपना कुछ हिस्सा तो मिलना चाहिए जहां वो सस्टेन कर सके, सरवाइव कर सके, सांसें ले सके। ऐसा भी नहीं होता है। क्यों? आज आपने देखा होगा कि यहाँ अभी पिछले मेरे ख्याल में विंटर्स में या इसी साल जो बहुत ज़्यादा चर्चा रही, एक कंसर्न रहा, वो बाहरी मुल्कों से यहाँ सेब आया, ईरान से और जगहों से आया। मैं एक मिसाल आपको देना चाहूँगा। यहाँ अफ़गानिस्तान में 1 लाख मीट्रिक टन सेब बनता है, लेकिन 6 लाख उसी रूट से यहाँ आ गए। वो अफ़गानिस्तान के नहीं, उस रूट से यहाँ आ गए। किन्होंने भेजे? वो बड़े जो सरमाएदार हैं, वो वहाँ के ग्रोवर ने यहाँ भेजे नहीं। बेचारे ने पता नहीं कहाँ का ग्रोवर है, कितनी मेहनत की होगी, उनको वो नहीं मिलता है। ये अडानी जैसे लोग हैं जिन्होंने उस रूट से यहाँ लाया, और उसका नतीजा क्या हुआ कि हमारा जो ये प्रोड्यूस है वो पिट गया। और कोई गारंटी नहीं है, कोई ज़मानत नहीं है। सरकार को फिक्र है कॉरपोरेट वालों की, चाहे वो बाहर वाला कॉरपोरेट है या यहाँ का कॉरपोरेट है। कॉरपोरेट मीन्स जो बड़े बड़े ऊपरी सतह पर अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट, उनका मुनाफा बढ़ाने की फिक्र है। लेकिन यहाँ कश्मीर के, हिमाचल के ग्रोवर को नफ़ा बख्श वो कीमत मिले उसे, उसकी कोई फिक्र नहीं। मांग हम और कुछ नहीं करते। और इसके अलावा दूसरी बड़ी बीमारी जो है, वो बीमारियों ने जकड़ रखा है हमारे इस फसल को। और जो भी पेस्टिसाइड्स, जो भी दवाइयाँ हैं, किन के कंट्रोल में हैं, कौन सी दवाइयाँ मिलती हैं। हमारी मांग ये भी है, मैंने जो रेजोल्यूशन में पढ़ा, जो इन्होंने चर्चा भी किया, हर ब्लॉक की सतह पर लेबॉरेटरी हो। अरे भाई, कम से कम वो तशखीस कर ले, वो डायग्नोज कर ले बीमारी है क्या, वो गाइड कर ले एक प्रोड्यूसर को, एक खेती करने वाले को, कि भाई कौन सी दवाई करनी है और कौन सी दवाई नहीं करनी है। दवाइयाँ भी ऐसी, माशाअल्लाह, नफ़ा चाहिए, इंसान रहे या न रहे, इंसान को फ़ायदा मिले या न मिले, उसकी फिक्र नहीं। लेकिन बड़े लोगों को जिनका कंट्रोल है पेस्टिसाइड्स पर, खाद पर, दवाइयों पर, उनका नफ़ा बढ़े, हम ये चाहते हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। इन्होंने रेजोल्यूशन में पूरे तफसीलन बताया। और तीसरी बात, जहाँ तक मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ जो इन्होंने ये भी कहा कि लैंड रिफॉर्म्स यहाँ हुए हैं सबसे पहले। और अगर हमें आज सज़ा मिल रही है, कश्मीर को सज़ा मिल रही है इसलिए क्योंकि हमने सबसे पहले जागीरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ यहाँ तहरीक भी चलाई थी और उसका हासिल यानी लैंड टू द टिलर भी किया। वो कैसे किया? हमें कुछ ज़मानतें थीं आईन में, हम कर सके, और मुल्क के लोग नहीं कर सके, वहाँ उनको वो गारंटीज नहीं थे। इस चीज़ को समझना है कि हम जिस चीज़ को आज उन्होंने हमसे छीना, मैं सियासत की बात नहीं कर लूँगा, असली वजह यह है, परेशानी तब से लेकर हुई, महाराजों को भी परेशानी हुई, आज की सरकार को भी परेशानी है कि जो ज़मीन मिली यहाँ बगैर मुआवजा देना नहीं पड़ा काश्तकार को। और उसी के नतीजे में एक कोऑपरेटिव सिस्टम यहाँ था वाइब्रेंट, उसका नामो निशान भी नहीं रखा गया। क्या होता था कोऑपरेटिव मूवमेंट से? वहाँ कर्ज मिलता था, और आज का कर्ज नहीं है कि अभी कर्ज दे दो और पता भी नहीं है सूद कितना, और इतनी सख्त भी नहीं है कि वो सूद की अदायगी कर ले। वहाँ से किसान को मिलता था सस्ते दामों, कुछ कम सूद पर कर्जा, और वो सर्वाइव करता था। रोज़मर्रा खाद मिलती थी उसको, खाने पीने की चीज़ें कुछ मिलती थी। वो सिस्टम ख़त्म हो गया। और आज मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ केरला को, जहाँ उन्होंने अब भी कोऑपरेटिव सिस्टम को ज़िंदा रखा। मैं इनसे अपील कर लूँगा, गुजारिश कर लूँगा, हमारे लिए भी कश्मीर और केरला का एक ताल्लुक़ है। नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ यहाँ भी आवाज़ें आज भी उठ रही हैं और वहाँ भी, इसलिए एक ताल्लुक़ है। गुजारिश है हमारी कि आपके कोऑपरेटिव मूवमेंट के वसातत से
हम यहाँ भी कुछ कर पाए उस मोमेंट को अलसरिन ज़िंदा करने के लिए, ताकि हम कारपोरेट से बच जाए, मिडल मैन से बच जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ों से बच जाए, और हमारा किसान जो है जिसके सारे सपने इस फ्रूट के साथ है, उसके सपने पूरा करने में मदद मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।